हाय दोस्तों, कैसे आप सब। और आज हम एक इंडियन इकोनॉमी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी इसमें हमें यह पढ़ना है कि आज़ादी के समय पे हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन क्या थी, कैसे थी, लोगों का रहना सहना कैसा था, लोग कैसे रहते थे, ठीक है, उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था, किस चीज़ पे डिपेंड थे, क्या काम करते थे, ये सारे टॉपिक्स पढ़ना है हमें इस चैप्टर में। धीरे धीरे हम इसको आगे लेते हुए चलेंगे। यानी इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक टिल द 2021 तक हमारे इंडियन इकोनॉमी ने खुद को किस तरीके से डेवलप किया और किस तरीके से ग्रो किया, ये सारे टॉपिक्स हमें इस पूरे बुक में पढ़ना है। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ ये है कि इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन क्या थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। लेकिन इससे पहले हम पढ़ेंगे कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंट्रो हुआ हमारी इकोनॉमी के अंदर, उससे पहले हमारी इकोनॉमी की क्या सिचुएशन थी। और यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कभी कभी कि हाँ भाई, व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी बिफोर द कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल से पहले इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन क्या थी और कैसी थी, लोग क्या करते थे, किस चीज़ पे डिपेंड थे। तो एक एक करके ये सारे टॉपिक देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है इसमें, सबसे पहला पॉइंट जो है, बिफोर द एडवेंट ऑफ कॉलोनियल रूल इंडिया वॉज अ सेल्फ सफिशिएंट एंड फ्लोराइजिंग इकोनॉमी। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंट्रो से पहले इंडियन इकोनॉमी की जो सिचुएशन थी वो ये थी कि वो सेल्फ सफिशिएंट थी, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं थी, ना किसी से कुछ लेना है ना किसी को कुछ देना है, बस अपना खाना बनाना है, अपना खाना है और रात को सो जाना है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे फ्लैटों में होता है कि एक पड़ोसी से दूसरे पड़ोसी से कोई लेना देना नहीं है, वैसे ही इंडिया की सिचुएशन थी, सेल्फ सफिशिएंट थी। जो भी था हम सामर्थ्य थे, किसी से कोई ना लेना ना कोई देना। और दूसरी बात, एक वो फ्लोराइजिंग इकोनॉमी थी। फ्लोराइजिंग इकोनॉमी का मतलब क्या है? फ्लोराइजिंग इकोनॉमी का मतलब एक फलता फूलता हुआ देश था। यानी एक तो सेल्फ सफिशिएंट वाली बात है इसमें, और दूसरी बात क्या है इसमें कि भारत उस समय पे एक फलता फूलता कंट्री था। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन क्या थी इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रिटिश रूल से पहले। तो एक सेल्फ सफिशिएंट कंट्री थी हमारी, खुद खाना, खुद बनाना, खुद सोना, ठीक है, किसी से कोई मतलब नहीं। और दूसरी बात कि भाई फलता फूलता देश था, फ्लोराइजिंग कंट्री थी हमारी इकोनॉमी उस टाइम पे। दूसरी बात, एंड कंट्री वाज पॉपुलरली नोन एज गोल्डन बर्ड। बिफोर द इंट्रो ऑफ कॉलोनियल रूल के आने से पहले, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने से पहले, हमारे देश को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। हर घर में बेटा 5-4 किलो तो सोना मिल ही जाता था, कहा जाए तो, ठीक है। अब गोल्डन बर्ड का ये मतलब नहीं है कि हमारे देश में सारी की सारी चिड़िया ही सोने की होती थी, ये नहीं है। हमारे देश में हर घर में 3 किलो, 2 किलो, 1 किलो सोना तो नॉर्मल था कि मिलना ही मिलना था। इसलिए भारत को क्या कहा जाता है? गोल्डन बर्ड, गोल्डन ईगल भी कहा जाता है। अंग्रेज आए, सारा सोना लूट के अपने देश में ले गए, हमें कंगला बना के चले गए, भिखारी बना के चले गए। अपने आप को तो डेवलप कर लिया, लेकिन हमें क्या बना दिया उन्होंने? भिखारी, कंगला। लेकिन आज हम ठीक है, इसकी बात नहीं है। धीरे धीरे हम क्या कर गए? ग्रो कर गए, डेवलप कर गए, और आने वाले टाइम में हो सके तो हम इंग्लैंड को भी पीछे करके उनसे आगे निकलेंगे, ठीक है। तो इस बात का कोई अफसोस नहीं करना, कोई टेंशन नहीं लेनी। तीसरा पॉइंट, तो दूसरा पॉइंट क्लियर है बेटा, गोल्डन एक बर्ड के नाम से भी जाना जाता था इंडिया को। तीसरा पॉइंट, इंडिया का जो क्राफ्टमैनशिप था, क्राफ्टमैनशिप का मतलब क्या है? जो हाथों से बनाई हुई चीज थी, हैंडीक्राफ्ट चीजें थी, ठीक है, वो वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज्यादा फेमस थी। पूरी दुनिया में उसकी डिमांड थी, बहुत ही फेमस थी। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, उसने अलग अलग टाइप के टैक्स लगा के, हम पढ़ेंगे इन सभी टॉपिकों को, अलग अलग टाइप के टैक्स लगा के हमारे हैंडीक्राफ्ट चीज़ों के जो प्राइस बढ़ा दिया मार्केट में, तो उसकी डिमांड धीरे धीरे कम होती गई। लेकिन कॉलोनियल रूल के आने से पहले, ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने से पहले, जो हमारे यहाँ के क्राफ्टमैनशिप थी यानी हैंडीक्राफ्ट चीज़ें थी, वो बहुत ज़्यादा फेमस थी, वर्ल्ड वाइड फेमस थी, और उसकी बहुत ही ज़्यादा क्या होती थी? डिमांड होती थी। एक तो ये पॉइंट है, और उसकी ह्यूज डिमांड होती थी। तीसरा बेटा, तुम्हें पता है भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। यानी भारत में आज भी लगभग 40 to 45% लोग, आज के टाइम पे भी इतना डेवलप होने के बाद भी 40 to 45% लोग जो है एग्रीकल्चर सेक्टर पे क्या है बेटा?
डिपेंड है। तो लेकिन बिफोर द इंडिपेंडेंस, या फिर हम बात करें कि गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने से पहले हमारी इंडियन इकोनॉमी जो थी वो सबसे ज़्यादा, हमारे इंडियन इकोनॉमी के पॉपुलेशन जो थी वो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड थी। अराउंड 90 to 95% कह सकते हैं कि जो लोग थे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज थे, वहाँ पे काम करते थे और अपनी लिविंग को अर्न करते थे। तो ये है बेटा कुछ पॉइंट्स जो हमारे इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने से पहले। तो ये 3 नंबर में आता है। तो इन 4 पॉइंट्स को तुम आराम से क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो इजीली। कोई दिक्कत